ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तानियों ने अब पुर्तगाल में भारतीय दूतावास को टारगेट कर प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय दूतावास से ऐसा जवाब मिला कि पाकिस्तानी भी दंग रह गए। यानी मुनीर की तस्वीर दिखाते दिखाते पाकिस्तानियों को ऑपरेशन सिंदूर की पूरी पिक्चर दिख गई। इसे ही कहते हैं अपनी भद्द खुद पिटवाना। पहले तो भारत के मिसाइल स्ट्राइक से पिटने के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तानी नाकामी उजागर हुई। अब अपनी कायरता का प्रचार पाकिस्तानी पूरी दुनिया में कर रहे हैं। ये उसी की एक बानगी है। पाकिस्तानियों ने पुर्तगाल के लिस्बन में भारतीय दूतावास के सामने पाकिस्तानियों ने कायराना विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। हालांकि भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने ऐसा जवाब दिया जिससे पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं। जरा दूतावास के बाहर लगे पोस्टर्स को देखिए, जिन पर लिखा है ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, यानी इंडियन एम्बेसी ने पाकिस्तानियों के जले पर नमक छिड़क दिया। अब भारतीय दूतावास के इस शानदार जवाब की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। वहीं दूसरी तरफ पुर्तगाल पुलिस ने भी प्रदर्शन कर रहे पाकिस्तानियों को खदेड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाया। पहलगाम में धर्म पूछकर मारने वाले आतंकवादियों पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दावा है कि पाकिस्तानी पत्रकार ने ये किया है और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के दहशतगर्दी वाले प्लान को एक्सपोज कर दिया है और बता दिया पहलगाम में धर्म पूछकर मासूमों को मारने वाले दहशतगर्द के साथ साथ पाकिस्तान के कमांडो थे। अब तक जिसे आतंकी समझ रहे थे वो सिर्फ आतंकी नहीं बल्कि आतंक की खाल में मुल्ला मुनीर का पालतू कमांडो है, जिसकी ट्रेनिंग हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए हुई, जिसकी गवाही पाकिस्तानी पत्रकार दे रहा है। आफ्ताब इकबाल ने खुलासा किया कि 4 आतंकियों में 2 पाक कमांडो थे। आतंकी मूसा और तलहा पाक कमांडो थे। दोनों आतंकी कमांडो यूनिट का हिस्सा रहे हैं। इन दोनों को पाकिस्तान में हमले की ट्रेनिंग मिली थी। यानी पाकिस्तान अब सीधे तौर पर अपनी सेना के कमांडो को भारत में आतंक फैलाने के लिए भेज रहा है। इस खुलासे के बाद भारतीय जांच एजेंसियां अब और अलर्ट हो चुकी हैं। कश्मीर में आतंकियों के मंसूबे को नाकाम करने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पहलगाम में दहशत फैलाने वाले आतंकियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। भारत के दुश्मनों का चुन चुन कर सफाया जारी है। जो ऑपरेशन सिंदूर में बच गए अब उन्हें गुमनाम कातिल ठिकाने लगा रहे हैं और बेमौत मारे जाने वालों में एक बड़ा नाम लश्कर-ए-तैयबा के नेपाल चीफ सैफुल्लाह का जुड़ गया है। और इसी के साथ लश्कर का नेपाल मॉड्यूल भी ध्वस्त हो गया। नेपाल में लश्कर के मॉड्यूल पर काम कर रहे सैफुल्लाह ने नेपाली महिला नगमा बानो से शादी की थी और वहीं अपना ठिकाना बना लिया था। नेपाल में अबू सैफुल्लाह के कई नाम थे, जिनमें विनोद कुमार, मोहम्मद सलीम, खालिद, वलीउल वाजिद, सलीम भाई, साई रजा और अब्दुल रहमान से उसके नेटवर्क के लोग उसे जानते थे। सैफुल्लाह 2000 के दशक की शुरुआत में इंडिया में सबसे हाई प्रोफाइल और घातक आतंकवादी हमलों का सूत्रधार था। खुफिया रिकॉर्ड के अनुसार लश्कर के नेपाल मॉड्यूल चीफ होने के दौरान उसने स्लीपर सेल बनाने, स्लीपर सेल के मेंबरों को भर्ती करने और भारत नेपाल सीमा से लश्कर के कमांडरों की आवाजाही को आसान बनाता था। उसकी भूमिका आतंकवादी घुसपैठ, हथियारों की तस्करी और भारत में लश्कर स्लीपर नेटवर्क को विस्तार करना था। सैफुल्लाह लश्कर के ऑपरेशनल कमांडर आजम चीमा उर्फ बाबाजी का सहयोगी था। हालांकि भारतीय खुफिया एजेंसियों के रडार पर आने के बाद सैफुल्लाह 2017 में नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भाग गया। पाकिस्तान में उसे गाजी का खिताब दिया गया और ISI के संरक्षण में सिंध में बसाया गया। अब उसी सिंध में सैफुल्लाह मिट्टी में मिल गया। आतंक फैलाने वालों के जहन में भी मौत का आतंक दिखता है, बस दिखाने वाला चाहिए। सैफुल्लाह की मौत के बाद उसके जनाजे में कुछ इसी तरह की दहशत में नजर आए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी के जनाजे में खौफ का साया है। गवाही जनाजे की तस्वीरें दे रही हैं, क्योंकि लश्कर के आतंकी सैफुल्लाह को विदाई देने पहुंचे तो AK-47 के साए में। जरा हथियार से लैस इन लोगों को देखिए, ये आतंकियों के खौफ की गवाही है। डर इतना कि संगीनों के साए में आतंकी सैफुल्लाह को विदाई देने आए हैं, क्योंकि इन्हें भी डर है उस गुमनाम कातिल का जो भारत के दुश्मनों का विकेट गिरा रहा है। सबसे हैरत की बात यह है कि लश्कर के आतंकी को अंतिम विदाई पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर दी गई। यानी जो जितना बड़ा दहशतगर्द उतना बड़ा सम्मान। अब जरा पाकिस्तान का एक और काला सच देखिए। आतंकी सैफुल्लाह के जनाजे में अमेरिका और भारत में आतंकी घोषित और लश्कर-ए-तैयबा का एक और कमांडर फैजल नदीम भी शामिल हुआ। हालांकि वो भी संगीनों के साए में था। दरअसल लश्कर के नेपाल मॉड्यूल के चीफ सैफुल्लाह की 3 अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसके जनाजे की यह तस्वीर सामने आई है। तेलंगाना पुलिस की सतर्कता से हैदराबाद में ISIS की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया और 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया गया। पकड़े गए दोनों आतंकवादी हैदराबाद में बम ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे। क्योंकि पुलिस को समय रहते ISIS मॉड्यूल के प्लान हैदराबादी की भनक लग गई थी, जिसके बाद आंध्र प्रदेश पुलिस और तेलंगाना पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया।
तेलंगाना काउंटर इंटेलिजेंस और आंध्र प्रदेश इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन शुरू किया और धमाके की साजिश रचने वाले ISIS आतंकियों को दबोच लिया। पुलिस ने विजयनगरम से आतंकी सिराज उर रहमान और सिकंदराबाद के भोईगुडा से सईद समीर को गिरफ्तार किया। इन आतंकियों के घर की तलाशी ली जा रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की गई। जांच में पता चला है कि आतंकियों ने ऑनलाइन विस्फोटक खरीदे और विजयनगरम में विस्फोट का ट्रायल किया। यही नहीं, ISIS मॉड्यूल ने सऊदी अरब से सिराज और समीर को आदेश दिए थे। फिलहाल ISIS के आतंकी पुलिस की गिरफ्त में हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है।